हैं और इस बार भाजपा का चुनाव जीतना। उससे पहले सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। राजस्थान की पूरी सरकार और संगठन के लोग सब अयोध्या जी में प्रभु श्री राम के दर्शन करने वहाँ मत्था टेकने आए हैं और हमारा भी सबका सौभाग्य है और हर कोई चाहता है कि 500 वर्षों पुराना जो सपना था वो पूरा हुआ है और देश दुनिया के लोग यहाँ रहे तो आज सबके साथ यहाँ आने का अवसर मिला। अध्यक्ष जी, जो रामचंद्र जी का मंदिर है उसकी स्थापना के बाद अलग अलग जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके भी सरकारें दर्शन कर चुके हैं, आप लोग भी यहाँ सत्ता और संगठन दोनों आए, तो इससे सत्ता और संगठन के तालमेल का भी एक उदाहरण देखा जाए। देखिए, हमेशा से राजस्थान में और अन्य राज्यों में भी भाजपा शासित राज्यों में सत्ता और संगठन में हमेशा से तालमेल रहा है और मैं सोचता हूँ एक दूसरे के पूरक हैं कि कार्यकर्ता की जननी कोई है तो संगठन है और संगठन की जननी सत्ता की जननी संगठन है। तो ऐसे में सभी लोग मिलकर किस प्रकार से देश प्रदेश के कल्याण के लिए काम करें और मोदी जी के नेतृत्व में इन कामों को आम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए, इस हेतु एक सब मिलकर काम करते हैं। तो आपने सुना सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान बीजेपी के, वो अपनी बात कर रहे थे। बाबू सिंह जी राठौड़ है, कैलाश चौधरी जी, कैलाश जी पूरी सरकार दर्शन करने आई है, आप लोग भी आए। ऐसा है कि पूरी सरकार का पूरा देश आज भगवान श्री राममय हो चुका है और निश्चित रूप से इतने वर्षों का जो सपना है हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, वो सपना पूरा हो चुका है। तो इसलिए आज हम सभी भगवान प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से सब में उत्साह है और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देश के अंदर खुशहाली हो, समृद्धि हो और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जो विकसित भारत है वो बने। और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जो इतने वर्षों पुराना हमारा जो सपना था उसको पूरा करने का काम किया। बाबू सिंह जी, क्या विशेष कामना रहेगी आज के दर्शन में? राम की कृपा से सब काम हो रहा है, तो हम सामूहिक रूप से हमारे नेता आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम की आराधना करने आए हैं और आराधना यही कर रहे हैं कि तीसरी बार लगातार हमारे विश्व के सबसे बड़ा नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो भी समय था 1992 का, तब 1 महीने हम यहाँ कार सेवा में रहे थे। उस समय ये गांव था, आज ये वर्ल्ड सिटी बन गया और राष्ट्र मंदिर बन गया। ये सनातन धर्म के लिए वास्तव में गौरवान्वित महसूस हो रही है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद फिर से हमारे प्रभु श्री राम लल्ला यहाँ विराजमान हो गए। आज उनके दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको मिला। राम जी, लोकसभा चुनाव से पहले पूरी सरकार दर्शन करने आई है, क्या विशेष मैसेज? देखिए, हमें आपको और हमारे को सबको मिलकर और प्रभु श्री राम की कृपा से जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को जैसे तीसरी बार एक बहुत बड़े अंतर से उनको देश के प्रधानमंत्री बनाने हैं। इसलिए सभी सांसद और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में जैसे पूरे राजस्थान की सरकार यहाँ पर आई है और हम प्रभु श्री राम से यही कामना करते हैं कि 2047 तक हमारा जैसे विकसित भारत हो और एक मजबूत भारत हो और जैसे भारत की पहचान पूरे विश्व के अंदर ऐसे विश्व गुरु के रूप में हो। यही कामना लेके हम अयोध्या के अंदर आए। जी, इन्होंने तो 2047 तक की कामना कर दी है, लेकिन आप ये बताइए कि प्रदेश में पदाधिकारी बनने के बाद में आपका ये पहला आगमन है, हालांकि पूरी सरकार का ही पहला आगमन है, कितना विशेष महत्व है प्रदेश के लोगों के लिहाज से और लोकसभा चुनाव के लिए क्या मैसेज? देखिए, सबसे पहले तो प्रभु राम की नगरी में हम आए हैं और मैं समझता हूँ हम सब लोग टेंट में आए थे और आज सौभाग्यशाली है कि भव्य राम मंदिर बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और राजस्थान के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी और पूरी टीम यहाँ आई है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज पूरी टीम को यहाँ लेकर आए। मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में माहौल है और 400 से पार और 25 की 25 लोकसभा हम जीतेंगे, ये माहौल बन चुका है। निश्चित रूप से राम जी की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर बरस रही है। तो राम जी की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर बरसने की बात कर रहे हैं। गणेश राम जी हैं, हनुमानगढ़ से विधायक हैं। गणेश राम जी, आप निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन आपका समर्थन बीजेपी को माना जाए, क्या ये भी एक आस्था का कारण है? आस्था के कारण से समर्थन है या समर्थन के कारण आस्था है? मैं हनुमानगढ़ से निर्दलीय विधायक हूँ और आस्था के कारण ही मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया है और मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास को देखते हुए भी मैंने समर्थन दिया है। आपकी विधानसभा को आप विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपका क्या प्रयास रहेगा पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी
के साथ रहेंगे, सरकार में समर्थन कर रहे हैं तो पार्टी में लोकसभा चुनाव में भी समर्थन करेंगे। तो आपने देखा ये थे गणेशी राम जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े लेकिन बीजेपी के साथ अब हैं, निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं हनुमानगढ़ से। और यहाँ देखिए महंत गोविंदेव गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं वो कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करें। कर्तव्य था क्योंकि उनके